तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है विटल। विटल का मतलब होता है काटना, छीलना या फिर कम करना, यानी कि किसी चीज़ में कटौती करना, स्पेशली उसे कहा जाएगा विटल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिड्यूस या फिर पील, यानी कि किसी चीज़ को छीलना या फिर किसी चीज़ में कटौती करना, उसे कम कर देना, उसे कहा जाएगा रिड्यूस या फिर पील। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है वी नीड टू विटल डाउन द लिस्ट ऑफ गेस्ट फॉर द पार्टी, यानी कि हमें पार्टी में आने वाले गेस्ट की जो लिस्ट है उसमें कटौती करनी होगी। यानी कि गेस्ट की जो लिस्ट है, यानी कि उसमें जो गेस्ट है उनको हमें कम करना होगा। तो इस तरह से हम जो है वो विटल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सैप। सैप का मतलब होता है कमज़ोर करना। जब आपको कोई चीज़ कमज़ोर कर देती है, वीक कर देती है, जब आप कोई काम करने के एबल नहीं होते हो, तो उसे कहा जाएगा सैप, यानी कि कमज़ोरी को जो है वो सैप कहा जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अंडरमाइन या फिर वीकन, यानी कि किसी चीज़ को कमज़ोर कर देना, कमज़ोर हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है एज ही ड्रिंक्स लेस वाटर इट सैप्स हिज एनर्जी लेवल, यानी कि वो कम पानी पीने की वजह से जो है वो उसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था, डाउन हो गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सैप इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हैज़ इट्स टास्क कट आउट। तो इसका मतलब होता है मुसीबत आना, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाना, दुविधा आना, उसे कहा जाएगा हैज़ इट टास्क कट आउट। और ये हमारे पास एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है डिफ़िकल्टी या फिर प्रॉब्लम, यानी कि कोई मुसीबत आना, कोई दुविधा आना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फार्मर हैज़ हिज टास्क कट आउट ग्रोइंग बेरी इन दिस डिफ़िकल्ट वेदर, यानी कि फार्मर्स को इस खराब मौसम में बेरी की फसल उगाने का काम सौंपा गया, जिससे उन पर जो है वो मुसीबत आ गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इस इडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टेम। टेम का मतलब होता है वश में करना, किसी को कंट्रोल करना, उसे कहा जाएगा टेम। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है मैनेज या फिर कंट्रोल, यानी कि किसी को जो है वो वश में करना, कंट्रोल करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द जू कीपर वर्क हार्ड टू टेम द न्यू टाइगर, यानी कि जो जू कीपर होता है, जो जू को संभालने वाला होता है, एनिमल्स की रखवाला करने वाला जो होता है, उसने जो है वो नए आए हुए टाइगर को टेम करने के लिए, यानी कि उसको वश में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, काम किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टेम इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सन्ड्री। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, यानी कि अलग अलग किस्म का, यानी कि जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा वेराइटी होती है, उस वेराइटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो सन्ड्री इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है वेरियस या फिर डाइवर्स, यानी कि विविध, वेराइटी, उसे कहा जाएगा वेरियस या फिर डाइवर्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है रोहन कलेक्टेड सन्ड्री कॉइन्स, यानी कि रोहन ने जो है वो बहुत ही अलग अलग वेराइटी के, यानी कि विविध अलग अलग प्रकार के जो है वो कॉइन्स, यानी कि सिक्के जो है वो कलेक्ट करके रखे थे।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सन्ड्री इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बिजी बडी। बिजी बडी का मतलब होता है दखलंदाज। जो लोग हर काम में इंटरफेयर करते हैं, दखलंदाज देते हैं, जबकि उनसे उनका कोई ओपिनियन भी नहीं मांगता, ऐसे लोगों को बिजी बडी कहा जाएगा। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मिडलर्स या फिर इंटरफेयरर्स, यानी कि जो लोग दखलंदाज देते हैं या फिर इंटरफेयर करते हैं, बीच में आते हैं, उसे कहा जाएगा मिडलर्स या फिर इंटरफेयरर्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बिजी बडीज एट द इवेंट वर क्विक टू क्रिटिसाइज। यानी कि जो लोग किसी इवेंट पर जो दखलंदाज देने वाले लोग होते हैं, जो इंटरफेयर करने वाले लोग होते हैं, वो हर चीज़ की आलोचना, हर चीज़ की निंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी कर देते हैं, यानी कि हर चीज़ को वो क्रिटिसाइज करने में आगे रहते हैं। तो इस तरह से जो है हम वो बिजी बडी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टोन डाउन। टोन डाउन का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना, रिड्यूस करना, उसे कहा जाएगा टोन डाउन। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है लेसन या फिर मॉडरेट, यानी कि किसी चीज़ को कम करना, घटाना। फॉर एग्जाम्पल, जॉन ट्राई टू टोन डाउन द नॉइस ऑफ द किड्स, यानी कि जॉन ने जो है वो बच्चों की आवाज़ को कम करने की कोशिश की। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टोन डाउन इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेगेट। बेगेट का मतलब होता है उत्पन्न करना, यानी कि कोई चीज़ अस्तित्व में लाना, उसे कहा जाएगा बेगेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है क्रिएटिंग या फिर जनरेटिंग, यानी कि कोई चीज़ उत्पन्न करना, अस्तित्व में लाना, जनरेट करना, क्रिएट करना। फॉर एग्जाम्पल, वुडन स्केटबोर्ड इज बेगेटिंग अ न्यू ट्रेंड अमॉन्ग द स्केटबोर्डर्स। यानी कि जो लकड़ी की स्केटबोर्ड होती है, वो जो स्केटबोर्ड चलाने वाले लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उनके बीच जो है वो एक नया ट्रेंड सेट कर रही है, यानी कि उत्पन्न कर रही है, क्रिएट कर रही है, जनरेट कर रही है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेगेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है टिंकर। टिंकर का मतलब होता है फेर बदल करना या फिर किसी चीज़, यानी कि किसी खराब चीज़ को सुधारना, उसमें जो है वो उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करना, उसे कहा जाएगा टिंकर। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एडजस्ट या फिर मॉडिफाई, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुधारने की कोशिश करना। अब अगर बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही स्पेंड द आफ्टरनून टिंकरिंग विथ हिज ओल्ड मोबाइल। यानी कि उसने जो है वो अपने मोबाइल को सुधारने में पूरी दोपहर गुजार दी, यानी कि वो पूरी दोपहर भर जो है वो अपने मोबाइल मोबाइल को सुधारता रहा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टिंकर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा आज का लास्ट वर्ड कौन सा होता है। तो हमारा वर्ड है एल्बो आउट। एल्बो आउट का मतलब होता है बाहर निकालना, किसी को अपनी पोजीशन पर से बाहर निकाल देना, बाहर कर देना, उसे कहा जाएगा एल्बो आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है डिस्प्लेस या फिर आउस्ट, यानी कि किसी को बाहर कर देना, बाहर निकाल देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है निक वॉज एल्बो आउट फ्रॉम द ऑफिस, यानी कि निक को जो है वो ऑफिस से बाहर कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एल्बो आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।